चलिए, किसी को अंतर पता है कि कुड और कुड हैव में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव? इफ आई आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव, कितने लोगों को डिफरेंस पता है? बताइए भाई। नाउ कुड का मतलब भी सकता था होता है, और कुड हैव का मतलब भी सकता था होता है। बट लेट मी टेल यू, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कुड के साथ आप V1 लगाते हैं और कुड हैव के साथ में आप V3 लगाते हैं। ठीक है? यस, या देखिए, दोनों के साथ में आप सकता था यूज कर रहे हैं। वैसे तो कुड के और भी यूजेस हैं, सकता है में भी यूज होता है, सका सकी सके पाया पाई पाया, उसमें भी इसको हम यूज करते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिमिलर यूजेस की बात कर रहे हैं कि ये भी सकता था होता है, ये भी सकता था होता है। लेकिन क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दैट कि कुड इट शोज योर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर इन पास्ट, स्पेशली विशेष ध्यान देंगे किसमें? पास्ट में। कि भाई जो काम आप पास्ट में कर सकते थे, जैसे आपने कहा जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता हूं। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, बट नाउ आई कैन नॉट रन फास्ट। सो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट। जैसे आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहले पढ़ते थे, देन यू ड्रॉप्ड योर स्कूल, देन यू लेफ्ट योर स्कूल एंड नाउ यू फॉरगॉट टू स्पीक इंग्लिश नाउ। तो आप क्या कहोगे? जब मैं स्कूल में था मैं इंग्लिश बोल सकता था, मतलब आप में इंग्लिश बोलने की काबिलियत थी, आप में इंग्लिश बोलने की योग्यता थी, लेकिन अब नहीं है। सो क्या कहोगे? व्हेन आई वाज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश, बट नाउ आई कैन नॉट। तो ये आपका होता है कुड, जो कि सकता था का मतलब देता है कि मैं काम कर सकता था। बट ऑन दी अदर हैंड कुड हैव जो है, दिस इज द डिफरेंट थिंग एक्चुअली। कुड हैव में क्या होता है कि आप जो है किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी थी। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कल संडे था भाई, है ना, कल आप क्लास अटेंड कर सकते थे। यस्टरडे इट वाज संडे, यू कुड हैव अटेंडेड द क्लास। आप उससे मिल सकते थे, यू कुड हैव मीट हिम। आप यहां आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर। आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। आप उसे समझा सकते थे, वो यहां आ सकता था, आप यहां बैठ सकते थे, आप क्लास अटेंड कर सकते, लेकिन आपने की नहीं। यू कुड हैव अटेंडेड द क्लास बट यू डिडंट। आप उसकी मदद कर सकते थे यदि आप चाहते तो। इफ यू वांटेड यू कुड हेल्प्ड हिम बट यू डिडंट। इट वाज योर फॉल्ट, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, बिकॉज यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, क्योंकि आप उसकी मदद कर सकते थे। तो मदद करने की क्या थी भाई? पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। तो ये सिचुएशन को आपको ऐसे समझना है। सो देयर इज यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस। कुड भी सकता था, ये भी सकता था। अच्छा, कुड के और भी अदर यूजेस हैं। एक कुड मीनिंग किसका देता है? कि जो काम हो सका या हो पाया। जैसे कल रात को क्या हुआ, मुश्किल से मैं 2 सेंटेंस लिख पाया कि मुझे नींद आने लगी तो मैं सो गया। लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड, आई कुड राइट हार्डली 2 sentences एंड देन आई फेल asleep, यू नो, आई वाज फीलिंग स्लीपी सो आई स्लेप्ट। मुझे नींद जैसा फील हो रहा था तो मैं सो गया। सो हार्डली आई कुड राइट हार्डली 2 sentences। मुश्किल से मैं 2 सेंटेंस लिख पाया, लिख सका। सो जो काम हम कर पाए, जो काम हम कर सके, वो वहां पहुंच सका, ही कुड रीच देयर। वो यहां आ सका, ही कुड कम हियर। वो सेंटेंसेस बना सका, ही कुड मेक सेंटेंसेस। वो पढ़ा सका, ही कुड टीच। वो समझा सका, ही कुड एक्सप्लेन। सो दिस इज द एक्चुअली कुड। ये भी कुड का यूज है। सो ये आपके कुड के यूजेस हैं। इसके अलावा कुड का उपयोग जो होता है प्रेजेंट टेंस में भी होता है रिक्वेस्ट करने में। जैसे आप किसी स्पेशली सेकंड पर्सन से यू से रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पर कुड लगता है। जैसे मैंने कहा, क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? कुड यू वेट फॉर 2 minutes? क्या आप यहां आ सकते हैं? कुड यू कम हियर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? क्या आप मुझे आपकी कॉपी नोटबुक दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी, कुड यू शो मी योर नोटबुक? सो दिस इज द वे टू से
जहां पर आप सामने वाले से फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आप कुड का यूज करते हैं। फिर आप बोलते हैं सर मे का उपयोग भी तो होता है, मे इज ऑल्सो यूज, लेकिन मे का उपयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। देखो मैं दोनों के सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको अलग ही एक डिफरेंस दिखेगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस मे के, तो मे में फर्स्ट पर्सन आता है, मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूं सर, मे वी अटेंड दिस सेशन, क्या हम इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो इन सब में देखो ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो हमने फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज किया, मे यूज किया। लेकिन अब देखो सेकंड पर्सन की बात करते हैं, तो सेकंड पर्सन के साथ में कुड यू वेट फॉर अ वाइल, ये फ्रेज अच्छा है, याद रखना। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ना, फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए। कुड यू वेट फॉर अ वाइल, क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। कुड यू शो मी योर हैंड, क्या आप मुझे आपका हाथ दिखा सकते हैं। कुड यू अटेंड दिस, क्या आप ये अटेंड कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए सबके साथ हमने क्या लगाया, कुड लगाया। मे यू नहीं बोलना है आपको कि मे यू सीट हियर, नो, कुड यू सीट हियर। और कुड भी नहीं आ रहा, मे भी नहीं आ रहा, तो कैन तो हमारा कहीं नहीं गया, जहां पर हम लोग डायरेक्ट कैन बोल सकते हैं, कैन यू कम हियर, कैन यू शो मी योर, तो कैन तो होता ही है, कैन तो हम लगाते ही हैं। बट इफ यू आर मेकिंग रिक्वेस्ट देन आई इंसिस्ट कि सेकंड पर्सन के साथ कुड यूज करें और फर्स्ट पर्सन के साथ में आप मे यूज करें, इट विल साउंड ग्रेट। चलिए, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल आपको सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो रही होंगी। तो ये था आपका कुड हैव, जो कि इस तरीके से आपको वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वुड हैव। अब वुड हैव के हम लोग बात करते हैं, तो वुड हैव में किस तरीके से चीजें आपकी वर्क करती है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या मैटर है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई वुड हैव जो है, जो भी काम हो गया होता, जैसे अगर आपने एग्जाम दी होती तो आप पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो जाते, यू वुड पास, यू वुड पास एंड यू वुड हैव पास्ड, आप पास हो जाते, आप पास हो गए होते। कहीं ना कहीं वुड और वुड हैव मिलते जुलते मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन वुड कहां लगाना है, जब आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा। जैसे अगर आप एग्जाम देते तो आप पास हो जाते, इफ यू गेव एग्जाम यू वुड पास, और यदि आपने एग्जाम दी होती तो आप पास हो जाते, इफ यू हैड गिवन एग्जाम यू वुड हैव पास्ड। तो हैड के साथ वुड हैव, V2 के साथ में वुड, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके चलना है।